सबसे पहला एमसीक्यूज है, नस्ल इंसानी की बका और मुआशरती ज़िंदगी के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी क्या है? ऑप्शन है अलिफ, निकाह ज़रूरी है। निकाह के फ़राइज़ में शामिल है बे इजाबो कबूल। उसके बाद निकाह के मौका पर फौरी तौर पर अदा होने वाला महर कौन सा कहलाता है? ऑप्शन है अलिफ, महर मुअज्जल। और तलाक की वो किस्म जिसमें इद्दत के दौरान रुजू मुमकिन होता है वो कहलाती है तलाक रजी। और निकाह के फ़वाइद में से एक फ़ायदा क्या है? रिस्क में बरकत। तो ऑप्शन है अलिफ। तो ये आपके सामने एमसीक्यूज लिखे हैं। अब निकाह की अहमियत आपने मुख्तसरन लिखनी है, किताब का सफ़ा नंबर 95। तो ये निकाह के बारे में आप मुख्तसरन लिख के कुरान की एक आयत और एक हदीस लिखें, ये अहमियत हो जाएगी। उसके बाद दूसरा सवाल है, खुला का मफहूम तहरीर करें। किताब का सफ़ा नंबर 98। यहाँ पर ये तलाक वाली जो सीरीज लिखी है, ये पैराग्राफ, यहाँ पर आपको खुला की तारीफ मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर ये वाली लाइन जो है ये खुला की तारीफ है, ये आपने लिखनी है। इसी तरह तीसरा सवाल है, इद्दत की अक़साम तहरीर करें। तो ये इसी के नीचे इद्दत की 3 अक़साम ये बुलेट्स में लिखी हुई हैं, ये आपने तहरीर करनी है। किताब का सफ़ा नंबर 98 है। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, तलाक बाइन की तारीफ करें। तो ये आपके सामने इससे ऊपर सफ़ा नंबर 98 पर तलाक बाइन लिखी है, पॉइंट उसकी हेडिंग बनी हुई है, आपने उसकी तारीफ लिखनी है। उसके बाद पांचवा सवाल है, शादी ब्याह में गैर शरई रसूमात से कैसे इज्तनाब किया जा सकता है? कम से कम जहेज, इसराफ, इसको ख़त्म करना चाहिए। दूध पिलाई, जूते छुपाई, गोडा पकड़ाई और मेहंदी ढोलकी, ये सारी रस्में ख़त्म करेंगे तो इसराफ से हम बच जाएंगे। तो ये हमारे कंट्रोल में है। अगर हम चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा महंगा भी कर सकते हैं और सस्ते से सस्ता भी निकाह को कर सकते हैं, आसान भी बना सकते हैं और मुश्किल भी बना सकते हैं। ये इंसान के कंट्रोल में है। उसके बाद तफसीली सवाल क्या है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में निकाह और इसके अहकाम व मसाइल पर तफसीली मजमून लिखें। तो आपने लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 ये तीनों में इसका जवाब आपको मिलेगा। आपने इस सवाल को हल करने के लिए तीनों लेक्चर गौर से सुनने हैं। आपको निकाह और इसकी तफसीलात मुकम्मल जो है वो मिल जाएंगी और यहाँ किताब में भी मौजूद हैं। तो बच्चों अपना ख्याल रखें। यकीनन आपके लेक्चर समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम नए चैप्टर का आगाज़ करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।